जब भी 26 जनवरी का नाम आता है ना, तो हमारे जहन में फौरन शानदार परेड, झांकियां और फौजी ताकत का मुजाहिरा आ जाता है। लेकिन आज हम जरा इस परेड से आगे बढ़कर बात करेंगे और उस दिन के असल मतलब को समझने की कोशिश करेंगे, जो हिंदुस्तान की जमहूरी शनाख्त और उसकी रूह की असल अलामत है। तो पहला सवाल तो यही है कि क्या 26 जनवरी सिर्फ एक और छुट्टी का दिन है? यह सवाल अक्सर हमारे जहनों में आता है ना। चलें आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो जवाब है बिल्कुल भी नहीं। यह सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं है, बल्कि यह तो हमारे मुल्क की जमहूरी शनाख्त की सबसे बड़ी अलामत है। यही वो दिन था जब हिंदुस्तान ने पूरी दुनिया को अपना एक नया चेहरा दिखाया। तो आइए इस कहानी को शुरू से समझते हैं। देखें, सियासी आजादी तो हमें 15 अगस्त 1947 को मिल गई थी, ठीक है, लेकिन जो हकीकी तब्दीली आई ना, वो आई 26 जनवरी 1950 को। ये वो दिन था जब हिंदुस्तान ने बाकायदा तौर पर, आईनी तौर पर खुद को एक मुकम्मल जमहूरिया यानी रिपब्लिक करार दिया। लेकिन ये जमहूरिया या रिपब्लिक, इसका मतलब क्या है आखिर? बहुत आसान लफ्जों में इसका सीधा सा मतलब है कि मुल्क की सबसे बड़ी ताकत अवाम के पास है, अवाम के अपने चुने हुए नुमाइंदों के पास है, किसी राजा, महाराजा या मलका के पास नहीं। और सच पूछें तो यही तो असल इनकलाब था। सोचें जरा, एक ही दिन में बादशाहत का निजाम खत्म और सारी की सारी ताकत सीधी हम हिंदुस्तान के अवाम के हाथ में आ गई। हमारे आइन की शुरुआत ही इन अल्फाज से होती है, हम हिंदुस्तान के अवाम। ये सिर्फ अल्फाज का खेल नहीं है दोस्तों, ये एक ऐलान है, एक इनकलाबी ऐलान। इसका मतलब था कि बस अब बहुत हो गया, अब हिंदुस्तान के फैसले कोई बाहर की ताकत नहीं, बल्कि हम खुद करेंगे। अच्छा, तो इस जमहूरिया को, इस रिपब्लिक को जान किस चीज ने दी? वो थी हमारी आइन की किताब, जो सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि सच में हमारे मुल्क की रूह है। इस आइन को सिर्फ कानून की किताब समझना बहुत बड़ी गलती होगी। अरे नहीं, ये तो हमारे मुल्क का मॉरल कंपस है, एक ऐसी गाइड जो हमें बताती है कि सही क्या है और गलत क्या। इसमें हमारी हजारों साल पुरानी रिवायात भी हैं और जदीद जमहूरियत के उसूल भी। क्या कमाल का इम्तजाज है। और ये बना कैसे? कोई मजाक नहीं था इसे बनाना। आप अंदाजा लगाएं, पूरे 2 साल, 11 महीने और 18 दिन लगे। जी हां, तकरीबन 3 साल। इस काम के लिए 299 बेहतरीन दिमाग, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे, इकट्ठे हुए और उन्होंने दुनिया के 60 से ज्यादा मुल्कों के आइन को खंगाल डाला ताकि हमारे लिए बेहतरीन चीजें चुन सकें। इतनी मेहनत के बाद जो चीज निकल कर आई ना, वो इन 4 सुतूनों पर खड़ी थी: इंसाफ, आजादी, बराबरी और भाईचारा। और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है, एक वादा है, हर एक शहरी से किया गया एक पक्का वादा, एक बेहतर कल के लिए। अच्छा, आइन की एक बहुत अहम बात है सेक्युलरिज्म। अब अक्सर लोग इसका मतलब गलत समझते हैं। वो सोचते हैं कि इसका मतलब है मजहब को मानना ही नहीं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका असली मतलब है कि रियासत यानी सरकार की नजर में सब मजहब बराबर हैं। सरकार का अपना कोई मजहब नहीं होगा और वो सबके अकीदों की हिफाजत करेगी। लेकिन एक मिनट, ये जो आइन है, ये जो जमहूरी कदरें हैं, क्या ये हमें प्लेट में सजा कर मिल गई? नहीं, इनके पीछे एक बहुत लंबी कहानी है, जिद्दोजहद की, कुर्बानियों की, लाखों लोगों के खून पसीने की। इस कहानी के एक हीरो थे महात्मा गांधी, एक ऐसा इंसान जिसने बिना हथियार उठाए सिर्फ सच्चाई और अहिंसा के दम पर दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत को झुका दिया। और फिर थे भगत सिंह जैसे जवान, जिनके इनकलाब के नारों ने और जिनकी कुर्बानी ने मुल्क के हर नौजवान के दिल में आजादी की वो जोत जलाई जो फिर कभी नहीं बुझी। और हमें मौलाना आजाद जैसे लीडरों को भी नहीं भूलना चाहिए, जिन्होंने अपनी बातों से, अपने कामों से इत्तेहाद का, एक साथ रहने का पैगाम दिया। इन सब की लड़ाई सिर्फ अंग्रेजों से नहीं थी, बल्कि हर उस चीज से थी जो नाइंसाफी और नाबराबरी पैदा करती है। लेकिन बात सिर्फ बड़े नामों की नहीं है, उनके पीछे लाखों गुमनाम हीरो भी थे। हमारे किसान, हमारे मजदूर, हमारी औरतें, हमारे तुलबा। शायद तारीखी किताबों में उनका नाम ना हो, लेकिन आजादी की कहानी इनके बगैर अधूरी है। तो इतनी सारी कुर्बानियों का नतीजा क्या निकला? हमें मिला एक आइन, एक ऐसी किताब जो हमें सिर्फ आजादी नहीं देती, बल्कि हुकूक और जिम्मेदारियों का एक पूरा सिस्टम देती है। यही आइन हमें कुछ बुनियादी हुकूक देता है, जैसे कानून के सामने सब बराबर हैं, हमें अपनी बात कहने की आजादी है, हमें अपने मजहब पर चलने की आजादी है। ये वो हकूक हैं जो इस बात की गारंटी देते हैं कि हर शहरी इज्जत और तहफ्फुज़ के साथ अपनी जिंदगी गुजार सके।
लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जहाँ हुकूक होते हैं ना, वहाँ कुछ जिम्मेदारियां भी होती हैं। देखिए, सच्ची आजादी का मतलब ये नहीं है कि जो मन में आए करो या नफरत फैलाओ, हरगिज नहीं। इसका असल मतलब है कानून की इज्जत करना, अपने आइन का एहतराम करना, और सबसे बढ़कर हमारे बीच जो अलग अलग तरह के लोग हैं उनकी चश्मलगी को कबूल करना, उसे सेलिब्रेट करना। क्योंकि जब भी हम अपने हुकूक का गलत इस्तेमाल करते हैं तो हमारी जमहूरियत ही कमजोर होती है। तो अब सवाल यह है कि इतने सालों बाद आज हम कहां खड़े हैं, आगे का रास्ता क्या होगा? और मजे की बात यह है कि इन सवालों का जवाब भी हमें कहीं और नहीं, अपने आइन में ही मिलता है। यही हमें आज के मुश्किल वक्त में रास्ता दिखाता है। आज हमारे सामने कई बड़े चैलेंजेस हैं। समाज में बंटवारा बढ़ रहा है, गलत खबरें यानी मिस इन्फॉर्मेशन जंगल की आग की तरह फैल रही हैं, और एक दूसरे को बर्दाश्त करने की ताकत कम हो रही है। इन सब से लड़ने का सबसे बेहतरीन हथियार क्या है? यही कि हम वापस अपने आइन की तरफ जाएं, उससे सिर्फ पढ़े नहीं बल्कि उसकी रूह को समझें। हमारे आइन को बनाने वाले डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने एक बहुत गहरी बात कही थी। उन्होंने कहा था, आइन कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उसे चलाने वाले लोग ही ठीक ना हो तो वो बुरा ही साबित होगा। सोचें इस बात पर। इसका सीधा मतलब यह है कि आइन की कामयाबी या नाकामी सिर्फ कागज पर नहीं बल्कि हम पर, इस मुल्क के शहरियों पर मुनस्सिर है। तो चलें, इस यौम जमहूरिया पर हम सब मिलकर ये अहद करें कि हम सिर्फ झंडा नहीं लहराएंगे बल्कि अपने आइन की रूह की हिफाजत करेंगे, अपनी आजादी को जिम्मेदारी से इस्तेमाल करेंगे। जय हिंद, जय भारत।